हेलो फ्रेंड्स, ज्योति आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री, उसका सिक्स क्लास का 6 चैप्टर, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इसके पहले के 5 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो चैप्टर देखना चाहते हैं, आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। नए प्रश्न और नए विचार इस चैप्टर का नाम है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, तभी इसे हमने हाईलाइट किया है। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राज्य इस समय तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। एक बुद्ध क्षत्रिय तथा शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हमने हाईलाइट किया, इसे आप नोट डाउन कर लेना। बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के बाद और अन्य विचारकों से मिलने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तथा उन्होंने स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए वो बोध गया गए, जहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। और यहाँ से वे वाराणसी गए। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उन्होंने पहला उपदेश दिया वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनारा में हुई। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले उन्होंने अपना शेष जीवन जो वो पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके उपदेश देने में व्यतीत किया, शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी? ये शिक्षा दी थी कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और जीवन में हमारे कष्ट और दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण ही आते हैं। और इन पर इच्छा और लालसाओं को कैसे छोड़ा जा सकता है? आत्मसंयम को अपनाकर इच्छाओं और लालसाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, तो ऐसा हमारी लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, और फिर हम आत्मसंयम अपनाकर ही इन लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही उन्होंने मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की भी शिक्षा दी। उनका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे कुछ भी हो, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और उन्होंने जो शिक्षा अपनी दी वो सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा में दी। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। ठीक है, ये देखिए, ये है स्तूप। ये सारनाथ में बनाया गया, क्योंकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए उसकी स्मृति में ये स्तूप बनाया गया है। ये देखिए। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या है? जिसमें बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है।
उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। उपनिषद के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट है, उपनिषद के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, तभी हमने इसे हाईलाइट किया है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का अर्थ है आत्मा ब्रह्मा एक ही है और उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषदों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती थी उसका भी संकलन किया गया है और इसमें जो भाग लेते थे, इसमें भाग लेने वाले जो होते थे वो ब्राह्मण या फिर राजा होते थे और ये पुरुष ही होते थे और स्त्रियां, इसमें गार्गी जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भी हिस्सा लिया करती थी। निर्धन लोग जो है वो ऐसे वो क्या करते, इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लिया करते थे। और इसमें इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर रखा गया। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे हमने हाईलाइट किया है, ये नोट डाउन कर लेना। उपनिषदों के कई विचारों का विकास किसके द्वारा किया गया? प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इस युग में था लगभग 25 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्तमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्तमान महावीर थे और वे क्या कहते हैं, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले उनकी शिक्षा सरल थी और उनके अनुसार उनकी शिक्षा क्या थी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर त्याग देना चाहिए। उन्हें हिंसा के नियमों की कड़ाई से पालना करनी चाहिए और किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृतिक भाषा में दी, मतलब कि सामान्य लोगों की भूजल भाषा में दी। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उनकी शिक्षा। महावीर जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन कौन थे? वो लिच्छवी वंश के लिच्छवी संघ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। और उनकी शिक्षा क्या थी कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर त्याग देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालना करनी चाहिए और किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें कष्ट देना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी वो प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अन्यायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के न्यायों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब जैन धर्म के अनुसार क्या था? जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें अपने घरों को त्याग देना पड़ता था। अपने पुरुषों को अपने वस्त्रों से सब कुछ त्याग कर देना होता था और साथ ही उन्हें भिक्षा सादा जीवन व्यतीत करना होता था और साथ ही उन्हें भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना होता था।
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वल्लभी नामक स्थान पर क्या कहते हैं, जैन धर्म की जो पुस्तक है वो लिखी गई। संघ क्या होते हैं? महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, ये संघ है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक से क्या पता चलता है? विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिक्खुणी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, संघ किसे कहते हैं? संघ जो है वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अपना क्या कहते हैं, घर बार त्याग कर देते थे और क्या कहते और इसमें स्त्री और पुरुषों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। और इसमें क्या कहते और इसका जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग रहने के लिए उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी और इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। उसमें प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और क्या कहते दासों को अपने क्या कहते राज्य के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। और इसमें रहने वाले जो व्यक्ति जो भी इस संघ में रहते थे वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। दिन के निश्चित समय वे क्या कहते भिक्षा मांगने जाया करते थे और इसी कारण उन्हें भिक्खु भिक्खुणी कहा गया। और आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इस तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मणों में कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाइथ, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति कौन कौन होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाइक, गणिकाएं तथा दास शामिल हैं। ठीक है, ये सब होते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, तभी से हमने हाईलाइट किया है। ये देखो, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये पहाड़ी को काटकर गुफा बनाई गई है और इसी गुफा में भिक्षु रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे अपना भिक्खु भिक्खुणी रहते थे और यहाँ पर क्या कहते वो अपना ध्यान लगाते थे। ठीक है, इन्हीं में रहकर। और ये भी एक गुफा जो है महाराष्ट्र में है। अब हम पढ़ेंगे विहार। विहार क्या होता है? जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थानों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थान बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। विहार क्या होते थे? विहार जो थे वो क्या कहते जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्खुणी के लिए बनाए गए थे।
ठीक है, ताकि वे उसमें रह सकें। और ये क्या करते हैं, पहले जो विहार होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, अब ईंटों के बनाए जाने लगे। अभी पश्चिमी भारत में कुछ विहार जो है वो क्या कहते हैं, पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दानिकी की भूमि पर भी विहार का निर्माण होता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणी के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आओ याद करें। बुद्ध ने लोगों अब आपको हमने चैप्टर पढ़ा दिया, अब आपको इन प्रश्नों के सवाल स्वयं हल करने। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? सही व गलत वाक्य बनाओ। बुद्ध ने पश्चिम बोली को बढ़ावा दिया। बुद्ध द्वारा उपदेश स्थानार्थ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा स्वयं वास्तव में एक ही हैं। आपको इन सब पर विचार करना और सही और गलत ढूंढना, इनमें से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब क्या है, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? ये सब आपको करना है। अब हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको कल। अब 7 चैप्टर्स का हम कल पढ़ाएंगे आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।